हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका होगा कि 12 साल के बाद इंडिया हार चुका है, वो भी घर पर एक सीरीज़ और वो भी न्यूज़ीलैंड को। तो बिल्कुल देखिए न्यूज़ीलैंड अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम तो है, बट अगर आप देखें तो उनके की प्लेयर्स मिसिंग हैं। तो देखिए विलियमसन बिल्कुल नहीं थे, तो उसके बावजूद देखिए वो आई थी और किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। पर्सनली मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 2 मैचों के बाद ऐसा स्कोर लाइन हुआ कि हम उनसे हार जाएँगे। तो जो भी हो, हम अब हार चुके हैं, तो उसी पे ही थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए जो पहली बात जो होगी, देखिए जो अभी चल रहा है, मतलब मीडिया में भी वही चल रहा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी क्या थी, ठीक है? तो क्योंकि देखिए मैच स्टार्ट हुआ और हम टॉस हार गए थे, तो ठीक है वो बल्लेबाजी करने आए, बट पहले ही सेशन से अगर आप देखो तो देखिए इजी सिंगल्स अवेलेबल थे, ठीक है? तो सिंगल्स तो आसानी से मिल रहे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। तो वहाँ पर देखिए हमारे बॉलर्स कंटेन नहीं कर पाए और 197 तक आराम से न्यूजीलैंड खेल रही थी। उसके बाद भला हो कि कोलैप्स किया, सुंदर आए और सुंदर ने विकेट भी बहुत सारे लिए, तो जाकर हम उनको रोक पाए। तो देखिए एपिक कोलैप्स तो हुआ, 259 तक उनका सुमड़ा साफ हो गया था। बट वहाँ पर भी देखिए वरिंग बात तो थी कि स्ट्रगल कर रहे थे हमारे बॉलर्स 197 तक, ठीक है? हमने फील्डर्स को पीछे भेज दिया था बाउंड्री पे। तो जो हम देखते थे कि इंडिया के जैसे डोमिनेशन होती थी वैसा तो हुआ नहीं, और जो हम कहते थे कि रोहित शर्मा की एक टैक्टिकल ब्रिलियंट कैप्टन है वो, तो देखिए उसमें तो हमको कमी दिखी। और थ्रू आउट द मैच हमको यही लगा कि जो टेस्ट है हम वो एक T20 के अप्रोच से जा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल T20 का जो अप्रोच है वो कभी काम करेगा नहीं करेगा, स्पेशली इन अ स्पिनिंग ट्रैक लाइक इंडिया, क्योंकि देखिए बेसबॉल भी यहाँ आकर जा चुका है। तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं, तो देखिए इजी सिंगल रोटेशन था। उस पे देखिए रोहित शर्मा ने यही कहा कि वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज देखिए अच्छा खेले, वो प्रेशर डाल पाए, और जो ट्राई कर रहे थे हमारे बॉलर्स वो नहीं हो पाया। तो देखिए इसमें सवाल यही होता है कि देखिए जडेजा, अश्विन हो गए, काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आके भी जा चुके हैं, बट वो हाल नहीं हुआ था जो रचिन और कॉनवे ने किया है, ठीक है? वो तो एक बात है ही। और देखिए सुंदर को लेके आए, बिल्कुल वो एक ठीक है, बट अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे, इस पे भी बहुत सवाल है। तो देखिए ये हम एग्री करते हैं कि न्यूजीलैंड के देखिए बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, बट फिर भी अक्षर को ना खिलाना, वो तो देखिए एक बिल्कुल एक हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा कि क्या अक्षर उतने इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए बैटिंग अच्छा करते हैं वो, ठीक है? सुंदर की देखिए बिल्कुल अभी 2 इनिंग्स उनको मिली है, तो उस पर जज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हमने देखे, देखिए रैंक टर्नर पे भी देखिए अक्षर कर देते हैं बैटिंग, ठीक है? 10-20 रन जितना उनसे हो पाता है वो तो दे देते हैं, बट अक्षर को ना खिला पाना, तो देखिए वो एक चीज़ ज़रूर है जो हमको खिलेगी, देखिए मतलब बिल्कुल खिलेगी हमको कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो और अगर हम बैंगलोर टेस्ट में भी देखें तो देखिए बैंगलोर टेस्ट में भी हम कितने 46 पे ही ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने ये बोला था कि बिल्कुल पिच पढ़ने में हमसे गलती हो गई। और इसमें देखिए लेथम ने भी यही कहा था कि अच्छा हुआ कि वो टॉस हार गए, क्योंकि लेथम भी पहले टेस्ट में बैटिंग ही करने वाले थे। तो वो तो ऐसा ही लगा कि ना हमारे कप्तान को ना उनके कप्तान को पता ही नहीं चला कि पिच कैसे खेलेगी। बट बीइंग होम टीम शायद हमको ये एडवांटेज होनी चाहिए कि हमारे पिच क्यूरेटर से ज़्यादा अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए कि हमको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली द पिच दे हैव मेड। तो देखिए वो तो एक चीज़ हुआ। और दूसरी बात है, जो देखिए जो हम ये मैचेस हारे, देखिए उसका मेजॉरिटी हार का क्रेडिट तो देखिए बैटिंग को ही जाता है, ठीक है? हमारे बल्लेबाज, चाहे जो हमारे बड़े बल्लेबाज हो गए जैसे रोहित हो गए या फिर हम कोहली साहब की बात करें, तो देखिए वो बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे। और पहले हमारे पास और सीनियर प्लेयर्स थे, ठीक है? रहाणे साहब थे और पुजारा साहब थे, तो उन पे भी उंगली उठती थी, बट अब हमने उनको साइड कर दिया है और हम प्लेयर्स लेके आए हैं, यंग प्लेयर्स लेके आए हैं। तो बिल्कुल देखिए उन पे उतना ज़्यादा हम कह नहीं सकते। बट फिर भी अगर हम देखें तो देखिए गिल को भी हो गया लगभग 3-4 साल से वो भी खेल रहे हैं, ठीक है? अब सीनियर तो है, ठीक है? अगर हम उनकी एज को देखें, ठीक है, तो बिल्कुल वो यंग है, बट टीम इंडिया के साथ देखिए वो बहुत लंबे समय से है, और देखिए वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोहली का तो मतलब आउट ऑफ द फॉर्म ही हम उसको कहेंगे, ठीक है?
उनके उतने ज़्यादा रन बन नहीं रहे हैं और ऐसे-ऐसे बॉलों पे वो आउट हो रहे हैं जिस पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आउट हो जाए। देखिए क्योंकि पहले इनिंग्स में अगर हम देखें तो देखिए फुल टॉस की गेंद पे ही वो आउट हो गए थे और जो दूसरा वाला इनिंग्स था देखिए उसमें वो पीछे गए और फिर बैकफुट से वो मतलब ट्राई कर रहे थे खेलने को बट नहीं खेल पाए, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। रोहित हो गया, कोहली हो गया, गिल हो गए, पंत साहब ने बिल्कुल देखिए वो तो देखिए वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, जिस दिन वो खेलेंगे वो हमको बहुत रन देंगे और जिस दिन नहीं चलेंगे तो देखिए वही होगा। तो गिल साहब ने पहला मैच में तो अच्छा परफॉर्म किया था इन दी सेकंड वन, बट सेकंड इनिंग्स में अगर हम देखें तो इस मैच में भी देखिए कुछ इतना अच्छा गया नहीं और फिर देखिए जो रन आउट हुआ, ठीक है, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। रन के लिए वो मना कर सकते थे बट वो चले गए, तो वहाँ से देखिए मैच बहुत हद तक पलट गया और अगर हम बात करें तो देखिए 100 पे 1 थे, हमारा कुछ ऐसा विकेट गिरा था बट वहाँ से हम कितना 245 पे ही रुक गए, तो बिल्कुल एक कोलैप्स हमने देखा। केएल राहुल साहब को भी हमने टीम से बाहर निकाल दिया था बट उसके बावजूद ये हो गया है, तब हम किसको वो करें, तो ये तो टीम सोचेगी कि whom टू ब्लेम फॉर, बट कलेक्टिवली एक बैटिंग यूनिट फेलियर है, ठीक है। सरफराज तो अभी आए, उन पे कुछ कह पाना वो तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद जडेजा देखिए पिछले 4 साल से वो तो उनकी एवरेज अगर आप देखें तो हमारे बैटर्स में सबसे ज़्यादा है, तो जडेजा साहब तो फिर से आज वो रन बना के गए हैं। तो वहीं पर हर बार ये सोचना कि अश्विन आकर नीचे से बचा लेंगे, वो नहीं होने वाला। वो देखिए बतौर बॉलर खेलते हैं वो, तो बिल्कुल वो जब भी 100 बना लेते हैं दैट इज़ गुड थिंग, बट मेजॉरिटी रन्स तो हमको टॉप 5 या हमारे टॉप 6 ही देंगे, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो देखिए बैटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्पिन नहीं खेली जा रही है हमसे, ठीक है। चाहे हमारे जो बड़े बल्लेबाज है वो भी नहीं खेल खेल पा रहे और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं देखिए सिवाय जायसवाल के वो और कोई भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा नहीं है। आज सेंटनर को भी जैसे सरफराज आउट हुए हैं तो उस पर भी देखिए सवाल तो थोड़े उठेगा ही। गिल तो देखिए बिल्कुल वो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सीधी बॉल पे ही आउट हो जा रहे हैं, तो ये तो एक बात है, ठीक है। पुजारा रहाणे को तो हमने बोल दिया है कि टाटा बाय बाय, बट बाकी जो आ रहे हैं वो खेल नहीं पा रहे, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो जिस एरा से हम आए हैं, ठीक है, वो सचिन तेंदुलकर का हो, राहुल द्रविड़ का हो, लक्ष्मण का हो या फिर गंगुली का हो, वो एरा देखिए अलग ही था, हम बहुत अच्छा टैकल कर रहे थे, बट अभी हमारे बड़े बल्लेबाज भी नहीं खेल पा रहे और सिर्फ ऐसा नहीं कि टेस्ट में नहीं खेल पा रहे, वनडे में भी हम नहीं खेल पा रहे, वनडे में भी हम नहीं खेल पा रहे, ये हमको मानना पड़ेगा। अब गौती साहब को उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद है तो देखिए 2021 में जब शाहीन अफरीदी ने देखिए आउट कर दिया था रोहित को, राहुल को अंदर आने वाले गेंद पे, देखिए उसके बाद काम किया था राहुल द्रविड़ ने, काम किया था रोहित के डिफेंस पे, जो गेंदे अंदर आ रहे थे उस पर काम हुआ था। तो अभी देखिए उसी तरह का काम फिर से करना पड़ेगा। देखिए गौतम गंभीर की देखिए जो हाइप थी, ठीक है, कि गौतम साहब आएंगे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, देखिए वैसा उतना कुछ पॉजिटिव तो हुआ नहीं है। T20 में बिल्कुल देखिए वो अच्छा है, उनका वर्चस्व अभी भी लहरा रहा है, बट बाकी फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उतनी इफेक्टिव दिखे नहीं है। तो देखिए उनको लाया भी इसीलिए गया था क्योंकि KKR को उन्होंने ट्रॉफी जिता दी थी, बट उसके बाद अगर हम देखें उनको तो वो काम तो अच्छा कर रहे, T20 में तो अच्छा ही काम कर रहा है, बट ODI और टेस्ट में अभी तक तो उन्होंने कुछ इतना अच्छा किया नहीं है। तो बिल्कुल देखिए जो मतलब जीजी साहब की जो हाइप थी देखिए उसको भी एक बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। डेफिनेटली नॉट द स्टार्ट जैसा वो चाहते थे, डेफिनेटली कोई भी सीरीज हारना नहीं चाहेगा, बट जैसा चीज़ जा रहा है वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की एरा को देखें तो देखिए वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो अभी हो गया क्योंकि 12 साल में हम पहली बार हारे। लास्ट टाइम वो आई थी इंग्लैंड की टीम जहाँ पर मॉन्टी पनेश्वर हमारे बल्लेबाज को बहुत तंग करते थे स्पिन से, ग्राहम स्वान थे और फिर बल्लेबाजी करने आ जाते थे कुक साहब, फिर जॉनथन ट्रॉट, यान बेन और निक कॉम्पटन, तो वो तो हमारी हवा टाइट करके रखे थे 2012 में। उसके बाद से हमने देखा था कि हम कम ही हारते थे घर पे, बट अब कम क्या मतलब हारते ही नहीं थे, बट अब जो हो गया उस पर देखिए चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या हो गया, क्या गलती हुई। तो देखिए इस हार से प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बिल्कुल हमारा जो कुछ था कि 4000 दिनों से हम हारे नहीं थे, तो वो तो टूटा ही है, बट हमारी जो सोच थी कि WTC फाइनल तीसरी बार जाएंगे, देखिए उसमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, क्योंकि
अब जो हालात बन चुके हैं, तो देखिए अब हमारे 62.82 पॉइंट्स है और हमको अभी भी लगभग 4 मैच जीतना है। तो देखिए वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक और मैच बचा है न्यूज़ीलैंड से। अगर हम वो जीत भी जाते हैं तो देखिए फिर भी 3 मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया, देखिए वो बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब देखिए वो टीम तो अनाउंस हो गई है, उस पे भी हम एक वीडियो लेके आएँगे कि क्या प्लेयर्स को हम लेके जा रहे हैं। बट वहाँ पर 3 जीत पाना, वो भी देखिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह की बैटिंग अभी हो रही है, उस हिसाब से देखिए वहाँ पर रन्स बना पाना मतलब ठीक है। पुजारा, रहाणे की मैं बार-बार बात करूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने ओवर द ईयर वैसा सर्व किया है, ठीक है? क्योंकि उनके टाइम पे हम हारे नहीं हैं घर पे, तो ये इसीलिए बात हो रही है, ठीक है? 2012 का इंग्लैंड वाला टूर तो ठीक है, बट उसके बाद नहीं हार रहे हम। और उसमें हम हनुमा विहारी को भी हम लेके गए थे, बट हनुमा विहारी को भी हमने साइड ट्रैक कर दिया है। तो बिल्कुल अब उनके बिना कैसे हम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसा लग रहा है अब कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल खेलना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि देखिए जो साउथ अफ्रीका है उनको अभी उनके 5 मैच है घर पे, अभी तो उनका 1 मैच है और बांग्लादेश से। अगर वो उसको ना भी जीते और उसके बाद वो अपने घर जाते हैं, और देखिए फिर उनको अपने घर पे श्रीलंका के साथ 2 मैचेस खेलने और पाकिस्तान के साथ 3 मैचेस खेलने, तो देखिए रिलेटिवली वो अपने घर पे अच्छा ही खेलेंगे और चांसेस यही हैं कि शायद वो पाँचों के 5 जीत जाए। और अगर वो जीत जाते हैं तो देखिए फिर इंडिया नहीं जा रही है WTC फाइनल, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो भी बात है जो सोच चल रही थी कि रोहित शर्मा ये जीत जाए, WTC फाइनल रिटायरमेंट कर दे, शायद ऐसा ना हो, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। और देखिए और एक भी चीज़ जो है, ये सब जो चीज़ें हुई है, ठीक है? तो उसके बहुत बड़े मतलब हम ये कह सकते हैं क्रेडिटर है सैंटनर, ठीक है? मिचेल सैंटनर देखिए स्टीवो कीफ बन गए थे। अगर आपको याद हो 2017 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था पुणे में, और वहाँ पर भी देखिए इंडिया बहुत ख़राब खेली थी और ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर आए थे स्टीवो कीफ। तो उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की थी, देखिए बिल्कुल सैंटनर ने उसी तरह की बॉलिंग की। एक चीज़ था, जब आज 3rd डे पे जब देखिए जायसवाल और गिल ने अटैक करना चालू किया था सैंटनर को, तो देखिए चीज़ें तब तक बहुत सही थी जब तक हम उनका अटैक कर रहे थे। बट एक बार हमने अटैक करना बंद कर दिया, डिफेंस करना चालू किया, फिर देखिए वो इतने ज़्यादा विकेट ले गए इन टैंडम, उसकी हम क्या ही बात करें। तो बिल्कुल देखिए हमारी अप्रोच हम बिल्कुल लैक था। और एजाज पटेल को भी देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको बॉलर को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है? बट हम लोगों ने दिया, हमारे बैट्समैन ने उतने दिया, और उसका फल ये मिला हमको कि हम अब मैच हार चुके हैं। तो देखिए इन शॉर्ट ये थी बात कि अगर आप देखो तो कलेक्टिवली हमारी बैटिंग बहुत ख़राब की है। पहला इनिंग्स में भी मतलब ठीक है, अब न्यूजीलैंड ने अच्छी बैटिंग की, ये हमको माननी पड़ेगी, और हमारे बॉलर्स को उन्होंने आउटशाइन किया। बट उसके बाद देखिए हमने कोलैप्स किया, ठीक है? और जैसे रोहित शर्मा साहब ने कहा कि अगर पहले इनिंग्स में ही हम 100 रन की लीड दे दें, फिर देखिए कितना भी टैक्टिकल ब्रिलियंट कैप्टन हो आपके पास, मैच खींच के लेके आना वो सही नहीं है। तो बतौर फैन मैं तो यही कहूँगा कि ये एक वन ऑफ द लॉसेस ही होनी चाहिए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक हारते हो एंड देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसको ज़्यादा उसकी पोस्टमार्टम करें। ठीक है, एक हारे, बट वही है कि इससे क्या हम सीख लें, ठीक है? क्या अब हम रोहित और कोहली को बोल पाएँगे कि भाई अब आप अच्छा खेलो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको अच्छा खेले हुए। तो ये बोलना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए एवरेज कोहली की भी डाउन आ चुकी है। अब टेस्ट में आप कुछ 48 के आसपास है, ठीक है? 53 55 के अमूमन होती थी। बिल्कुल देखिए स्मिथ का भी नीचे है, उनका भी 63 से कुछ 57 58 पे भी उनका भी आ चुका है, उनका भी खराब टाइम चल रहा है। बट बिल्कुल देखिए तब तक कोई बात नहीं करता आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तब जब तक टीम अच्छा कर रही हो। बट ये जो एक सीरीज लॉस थे ना, ये बहुत ज़्यादा चुभेगी, ठीक है? इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड कोई सीरीज जीता है इंडिया में आकर, तो देखिए बिल्कुल बातें तो बनेंगी, और टीम इंडिया को इसका सामना करना पड़ेगा। बतौर फैन बिल्कुल हम तो उनको सपोर्ट करेंगे ही, बट हाँ अब उनको देखिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और ये सोचना पड़ेगा कि देखिए अब हमने सबको ही टीम से निकाल दिया, ठीक है? हमने पुजारा को निकाल दिया, हमने रहाणे को निकाल दिया, हमने ईशांत शर्मा को निकाल दिया, हमने रिद्धिमान साहा को निकाल दिया, KL राहुल को भी इस मैच में ड्रॉप कर दिया। हनुमा विहारी से तो हम बहुत पहले ही निकल चुके हैं, अक्षर पटेल भी अब हमारे उतने मैचेस नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए हमने बहुत लोगों को निकाला है, बट फिर भी उसके बाद अभी ये जो रिजल्ट आ गया, उस पर हमारे सिलेक्टर्स, हमारे जो मैनेजमेंट है, वो क्या डिसाइड करते हैं, हाउ दे रिएक्ट, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब आप कमेंट्री पे होते हैं, ठीक है, तो गंभीर साहब ने भी बहुत
मतलब टफ स्टांस देते थे कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए, लेकिन अब वो इन चार्ज है, ठीक है? तो अब वो क्या करते हैं ये देखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? जब रवि शास्त्री साहब थे या राहुल साहब थे, तो देखिए टिप्पणी करना आसान होता है। अभी मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी बहुत आसान है, बट अंडर द हीट अब वो है, ठीक है? तो उनको अब अपना काम वो करेंगे, हमको यही उम्मीद है। और बतौर एक टीम इंडिया का फैन मैं यही चाहूँगा कि ये वन ऑफ द लॉसेस, और हम ग्रेटेस्ट कमबैक करें। 2012 में हारने के बाद हमने एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिक जीत की बनाई थी, और फिर हम 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे। सो लेट्स होप कि कुछ वैसा ही हो। और आप इस पे क्या सोचते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थोड़ी और क्रिकेट की बातें होंगी। और आपको अगर ऐसे ही चीज़ें और देखनी है फिर तो आपको पता है। चलो जी, थैंक यू।